नमस्कार। जैसा कि हम लोग पीछे वाले वीडियो में संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग शुरू करेंगे संख्याओं के गुणों के प्रकार के बारे में। संख्याओं के गुण कौन कौन से हैं, क्या क्या गुण हैं। इन संख्याओं के गुणों के रूप में सबसे पहला गुण जो हम लोग पढ़ेंगे वो है संबरक नियम। संख्याओं किन किन संख्याओं में संबरक नियम का पालन होता है और किन किन संक्रियाओं में पालन होता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संबरक नियम के बारे में, समझेंगे ये संबरक नियम है क्या। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एक संख्या, प्राकृत संख्या लेते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर प्राकृत संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्याएं। पिछले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं प्राकृत संख्या किनको बोलते हैं। तो इस बॉक्स में सिर्फ प्राकृत संख्या है। इसमें से कोई भी एक प्राकृत संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक को मैंने ले लिया। एक और कोई प्राकृत संख्या ले लेते हैं और इसमें जोड़ लेते हैं। कोई और 5 ले लेते हैं। 1 और 5 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6। ठीक है। क्या एक प्राकृतिक संख्या थी? बोलेंगे बिल्कुल थी, उसी से तो लिए थे। और इनको जिससे जोड़ रहे हैं वो भी क्या है? 5। ये भी प्राकृतिक संख्या है। जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है, क्या हमारा उसी समूह से आ रहा है? क्या उसी ग्रुप से वो आंसर आ रहा है क्या, जिस समूह से हम लोगों ने इन दोनों संख्याओं को लिया था? तो बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का समूह था और इनको जोड़ने पे प्राकृत संख्याएं ही आ रही हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पे आंसर भी क्या आ रहा है? प्राकृत संख्या ही आ रही है। क्या इस बॉक्स से कहीं भी बाहर हम लोग निकल रहे हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। प्राकृत संख्याओं का बॉक्स था और उसी बॉक्स के अंदर ही हमारा आंसर भी आ गया। मतलब हम बोलेंगे कि प्राकृत संख्याएं, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, योग के अंतर्गत, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं ना, प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत, मतलब योग करने के दौरान प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं या समृद्ध नियम का पालन करती हैं। समृद्ध है जब प्राकृत संख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगी। अब बढ़ते हैं अगले। योग के अंतर्गत तो हम लोगों ने देख लिया। बढ़ते हैं घटाव, व्यकलन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंतर्गत। तो एक संख्या लेते हैं 3, ये भी प्राकृत संख्या है। इसमें से घटाते हैं 2, ये भी प्राकृत संख्या है। इसका आंसर आएगा 1। बोलिएगा ये भी प्राकृत संख्या है। तो बोलिएगा सर ये भी तो पालन कर रहा है समृद्ध नियम का, ये भी उसी बक्से के अंदर से आंसर आ रहा है। यहाँ तो बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा फॉलो करेगा इस नियम को? इसको चेक करते हैं। हम जब 5 में से 7 घटाएं, 5 भी प्राकृत संख्या? बोलेंगे बिल्कुल। 7 भी प्राकृत संख्या? बोलेंगे बिल्कुल। आंसर कितना आया? बोलेंगे -2। क्या ये प्राकृत संख्या है क्या? बोलेंगे नहीं, प्राकृत संख्या तो नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है। तो क्या ये प्राकृत संख्या है? बोलेंगे नहीं। क्या दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पे हमेशा प्राकृत संख्या आएगी? इसके चांसेस हैं? बोलेंगे हमेशा तो नहीं आएगी। मतलब प्राकृत संख्याएं जो हैं ये व्यकलन मतलब घटाव, व्यकलन मतलब घटाव, प्राकृत संख्याओं का घटाव जो है वो समृद्ध नियम का, संबरक नियम का पालन नहीं करता है। संबरक नियम का पालन नहीं करता। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं इन संख्याओं को एक पूर्णांक संख्याओं के रूप में देखता, अभी मैं इन संख्याओं को कैसे देख रहा था? प्राकृत संख्याओं के रूप में। जब मैं इन संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं के रूप में लिखता, तो अगर कोई संख्या 7 है, इसको मैं पूर्णांक संख्या समझ के चल रहा हूँ। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। इसमें से मैंने 9 घटाया, ये भी कौन सी संख्या है? बोलेंगे पूर्णांक संख्या। और घटाने के बाद कितना आएगा? बोलेंगे -2। ये भी क्या पूर्णांक संख्या है? बोलेंगे बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो घटाव के अंतर्गत पालन करने की बात है वो प्राकृत संख्याएं नहीं पालन कर रही हैं। यहाँ तक कि पूर्ण संख्याएं भी पालन नहीं करेंगे, क्योंकि उस बक्से के बाहर आंसर चला जाएगा। लेकिन जब हम पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो भी आंसर आएगा वो एक पूर्णांक संख्या ही होगा। मतलब पूर्णांक संख्याएं घटाव के अंतर्गत, व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि संबरक नियम या समृद्ध नियम है क्या। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई समूह है संख्याओं का
और उसी समूह की संख्याओं का जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए और उसका जो आंसर आए उसी समूह से आए, उसी ग्रुप से आए, तो हम बोलेंगे कि वो समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा पालन करना चाहिए, कोई एक दो कंडीशन में पालन नहीं करना चाहिए। अगर एक दो कंडीशन में भी वो आंसर उस बक्से से बाहर जा रहा है, मतलब वो समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक संख्या हम लेते हैं 2/7। गुणा पे देखते हैं। जब 2/7 को मैं 3/5 से गुना करूं तो बोलेंगे ये आएगा 6/35। अब इसको मैं परिमेय संख्या के रूप में देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? परिमेय संख्या के रूप में। तो 2/7 परिमेय संख्या है, बोलेंगे बिल्कुल है। 3/5 परिमेय संख्या है, बोलेंगे बिल्कुल है। इनके बीच क्या किया जा रहा है? तो गुणा किया जा रहा है। और दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे क्या परिमेय संख्या आ रही है? बोलेंगे हाँ, और ये हमेशा होगा। मतलब परिमेय संख्याएं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स हैं। परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत, मतलब मल्टीप्लिकेशन में गुणा के अंतर्गत क्या समृद्ध नियम का पालन कर रही हैं? बोलेंगे बिल्कुल। क्या है? समृद्ध है, मतलब उसी बॉक्स के अंदर पैक है। ऐसा करता हूं आप लोग इस समृद्ध नियम को समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अलग अलग प्रकार से इन चारों, जो हम लोग पिछले लेक्चर में चारों प्रकार की संख्या पढ़े थे, कौन कौन सी? प्राकृत, पूर्ण, ठीक है, पूर्णांक, और उसके बाद है परिमेय। इन चारों प्रकार की संख्याओं में हम लोग को एक बार जोड़, घटाव, फिर गुना, फिर भाग, जोड़, घटाव, गुना, भाग, जोड़, घटाव, गुना, भाग, जोड़, घटाव, गुना, भाग। हमको क्या करना है? सभी संख्याओं में इन चारों संक्रियाओं, मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, चारों संक्रियाओं को करके पता करना है कि कौन कौन सी संख्याएं समृद्ध नियम का पालन कर रही हैं, किन किन संक्रियाओं, मतलब जोड़ में पालन कर रही हैं कि घटाव में, कि गुणा में, कि भाग में, कब कब पालन कर रही हैं। ठीक है, यही आपका होमवर्क होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रम विनिमय नियम को। धन्यवाद।